समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव वो आजकल बहुत रैलियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विजय यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इन यात्राओं में, रैलियों में वो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल के अंदर राम मंदिर बनवा देते। अरे अखिलेश भैया, इसके लिए हम ये कहेंगे अखिलेश भैया कि कम से कम मंदिर बनवाने की तो छोड़िए, कम से कम नींव ही रख देते आप मंदिर की। आपकी सालों साल सरकार रही है, एटलीस्ट नींव ही रख देते आप मंदिर की। और फिर आप बोल रहे हो कि अब आप 300 यूनिट बिजली फ्री दोगे यूपी वासियों को। मालिक, इसके लिए हम ये कहेंगे कि 300 यूनिट तो बाद में, पहले जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली के खंभे तो गड़वा दीजिए। 2 लाख से ज़्यादा गांव आज भी बिना बिजली के हैं। कुछ तो करिए। आपसे भी कह रहे हैं और योगी जी से भी कह रहे हैं कि 2 लाख गांव जहाँ पर बिजली नहीं है, कम से कम बिजली तो पहुँचा दीजिए। फ्री की बाद में देखते रहेंगे। राम मंदिर के ऊपर हम ये भी कहेंगे कि अखिलेश जी, याद है वो आपको 9 अक्टूबर 2013 का दिन, आपके गृह सचिव सुरेंद्र चंद्र मिश्र, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमें राम मंदिर बनवाना चाहिए, और आपने उनको सस्पेंड कर दिया था। याद है? देखिए, पुरानी बातें भूला ना करिए, बहुत ज़रूरी होती हैं पुरानी बातें। नए वादे करने से पहले पुरानी बातें याद कर लीजिए। यही आपसे बस हमारा अनुरोध है। आप प्रमुख केजरीवाल साहब, हमारे अरविंद केजरीवाल, हमारे प्यारे केजरीवाल साहब, पंजाब चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया हम जो है हर फीमेल को, हर महिला को 1-1 हज़ार रुपये हर महीने देंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसके लिए हम ये कहेंगे कि 1 करोड़ महिलाओं को अगर आप हर महीने हज़ार रुपये देंगे, यानी कि 1000 करोड़ रुपए आप हर महीने खर्चा करेंगे। पॉसिबल नहीं है साहब। छोटे मोटे वादे करिए, इतने बड़े बड़े वादे मत करिए। केजरीवाल जी के लिए हम ये भी कहेंगे कि केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के अंदर 1000 नए दारू के ठेके खुलवाए हैं, यानी कि शराब की दुकानें खुलवाई हैं। और अब आप 21 साल से कम 18 साल वाले बच्चों को आप ये कहते हैं कि उनको पीने दिया जाएगा। एक तरफ तो आप ये सब कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पंजाब में कह रहे हैं कि हमें नशा मुक्त पंजाब बनाना है। कैसे भैया, कैसे करेंगे ये सब? कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस में जब सोनिया जी झंडा फहरा रही थी कांग्रेस का, तो वो झंडा नीचे गिर गया। देखिए सोनिया जी, पहले तो आपको ना राहुल बाबा को वापस बुला लेना चाहिए। हम ये कहेंगे कि राहुल भैया का जो है फिर से पार्टी मोड शुरू हो गया है, उनको वापस बुला लीजिए। और हम इसके लिए ये भी कहेंगे कि ये जो चाल है ना, ये सारी चाल है अमित शाह, मोदी और आरएसएस की है। इन्होंने उस झंडे के अंदर हिंदुत्ववादी छुपा के रखा हुआ है। वो हिंदुत्ववादी बन गया है झंडा, इसलिए वो गिर रहा है। चेंज कर लीजिए झंडा। ओवैसी जी, जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उन्होंने एक तगड़ा बयान दे दिया। उन्होंने क्या बयान दिया आपको सुनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जब मोदी नहीं रहेगा, जब अमित शाह नहीं रहेंगे, जब योगी नहीं रहेगा, तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो ओवैसी जी, इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये तुम्हें कौन बचाएगा मतलब किसके लिए बोल रहे हैं आप। इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके लिए जनता कुछ कहेगी। आइए सुनते हैं। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हमें क्या नहीं मिला, हमें हर चीज मिली है। ठेलिया चलाता हूँ, आराम से रहता हूँ, रात भर सोता हूँ। सन 1407 में चले जाइए, मायावती बहन जी की 3 बजे लाइट 1 बजे कट जाती थी,
सोना हराम हो जाता था। उसके बाद में जब सरकार 15 साल रही इनकी मुलायम सिंह की, तब क्या हमको मिला? अब हमको हर चीज मिल रही है। ऐसे हर जगह मैं सर कटा दूंगा। हम तो बहुत खुश है मोदी जी के बारे में। हम तो कहते हैं कि हमारे भाई 2 क्विंटल चावल तैयार हो जाए। घरमा लगे हम लोगों ने कह रहे हैं 2 क्विंटल चावल। कोरोना काल हम लोगों ने हलाए नहीं पाए, भूखे बच्चे नहीं मरे। और का चाहिए हमका? आखिर से वोट दे देगा, कोई कीमत न पर देगा। लाइट भैया 24 घंटा मिलती है, परिकय सोचती हैं। अनाज मिलत, कॉलोनी मिली, 7 भाई 7 बहन के मिली। लड़का लोगों ने पेंशन वो का कहते हैं स्कूली पैसा हुआ 1100 रुपया। इससे विधायक से मतलब कोई नहीं है, हमसे इससे मतलब कोई नहीं। और सीधी बात, कुत्ता खड़ा हो जाए, गधा खड़ा, हम वोट बीजेपी को देगा। सबकी सीधी बात। तो आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, उसके बाद फिर आपको होटल के अंदर कमरा नहीं मिलता है, तो फिर आप गुस्सा हो जाते हैं। जाते जाते पीयूष जैन, जिनके घर पे छापा पड़ा है और करोड़ों रुपए निकले हैं, उनके पड़ोसी बहुत नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि भैया आपके घर में इतना सारा पैसा था, फिर भी आपने हमारी बेटी की शादी में 101 रुपये का लिफाफा दिया। नमस्कार।